हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वेरिएबल पार्टीशनिंग के बारे में। ठीक है, कल हमने देखा था फिक्स्ड पार्टीशन। ठीक है, हमने पार्टीशन देखा था क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद फिक्स पार्टीशन क्या है वो भी देखा। आज हम देखने हैं सेकेंड पार्टीशन का टाइप, दैट इज़ वेरिएबल पार्टीशनिंग। ठीक है, फिक्स पार्टीशन में आपने देखा था कि रैम को हम फिक्स्ड पार्ट में पार्टीशन करते हैं पहले से। ठीक है, मतलब एट द टाइम ऑफ हम जब कंप्यूटर शुरू करते हैं या फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तब उसी टाइम हम क्या करते हैं, फिक्स्ड पार्टीशन में रैम को डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, और फिर जैसे प्रोसेस आए हम वो प्रोसेस को वो स्पेस अलोकेट करके देते हैं। अब देखो वेरिएबल पार्टीशन में क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट लाइक अ कंटिन्यूअस अलोकेशन टेक्निक। ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस अलोकेशन टेक्निक का ही एक पार्ट है, जैसे कि फिक्स पार्टीशन था। इट इज़ यूज टू अलोकेट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फिक्स पार्टीशन। हाँ, अब क्या है कि जो भी फिक्स पार्टीशन के प्रॉब्लम्स थे वो ओवरकम करने के लिए हम वेरिएबल पार्टीशन यूज़ करते हैं। अब देखो फिक्स पार्टीशन के प्रॉब्लम क्या थे, आपने देखा था कल के वीडियो में कि जब हम प्रोसेस को वो रैम की मेमोरी अलोकेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें उस एग्जांपल पे मैंने आपको दिखाया था कि देखते यहाँ पे अगर होगा तो मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो ये डायग्राम में कि यहाँ पे क्या हुआ था, पहले से ही हमने रैम को फिक्स पार्टीशन में डिवाइड करके रखा था। दैट इज़ ये जो पार्ट है, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये 4 MB का था, सेकेंड ब्लॉक 6 MB, फिर से 8 MB और फिर 16 MB का। ठीक है, लास्ट वाला। तो हमने क्या किया था, पहले से ही सबको उस पार्टीशन में डिवाइड करके रखा था। तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे सपोज़ देखो कि प्रोसेस P1 थी, उसकी साइज़ थी 1 MB। ठीक है, उसकी साइज़ थी 1 MB, लेकिन वो ब्लॉक साइज़ क्या है 4 MB। तो क्या हो रहा था कि जो 3 MB स्पेस है वो फ्री थी, तो वो वेस्ट जा रही थी। वैसे ही सेकेंड ब्लॉक में देखो 8 MB का ब्लॉक है, लेकिन प्रोसेस 7 MB का है, तो 1 MB वेस्ट जा रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंटरनल फ्रैगमेंटेशन ऑकर हो रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम था, इसको ओवरकम करने के लिए, ये जो स्पेस वेस्ट हो रही थी उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने वेरिएबल पार्टीशनिंग आया है। ठीक है, फिर अब देखते हैं कि वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या है। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो मैंने आपको बोला है कि इन कॉन्ट्रास्ट विथ फिक्स पार्टीशंस आर नॉट मेड बिफोर द एग्जीक्यूशन। हाँ, उसमें क्या होता था फिक्स पार्टीशन में कि पहले से ही हम रैम का पार्टीशन करके रख देते थे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बट वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या होता है कि हम एट द टाइम ऑफ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या फिर बिफोर द प्रोसेस एग्जीक्यूशन हम पार्टीशन नहीं करेंगे। वहाँ पे हम करते थे फिक्स पार्टीशन में, यहाँ पे हम वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, इनिशियली क्या करते हैं, रैम इज़ एम्प्टी, इनिशियली रैम इज़ एम्प्टी, उसके बाद एंड पार्टीशंस आर मेड ड्यूरिंग द रन टाइम। जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही या फिर वो जब प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो रन टाइम हम क्या करेंगे, उस रैम को पार्टीशन करेंगे। ठीक है, एट द रन टाइम, पहले से नहीं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस नीड इंस्टेड ऑफ पार्टीशनिंग ड्यूरिंग दी सिस्टम कॉन्फ़िगर, हम यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ड्यूरिंग पार्टीशन नहीं कर रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं एट दी रन टाइम। जैसे प्रोसेस की नीड होगी उस तरह से हम उसको पार्टीशन में डिवाइड करेंगे इन वेरिएबल पार्टीशनिंग। द साइज ऑफ पार्टीशन विल नॉट इक्वल इन इनकमिंग प्रोसेस। यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे हम पार्टीशन की साइज़ इक्वल नहीं रखते, वो डिपेंड करेगा कि प्रोसेस की नीड कितनी है, उस हिसाब से हम पार्टीशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर देखो द पार्टीशन साइज वैरीज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोसेस। ओके, सो दैट द इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कैन बी अवॉइडेड। अब फिक्स्ड पार्टीशन में हमने देखा था कि वहाँ पे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन ऑकर हो रहा था क्योंकि स्पेस वेस्ट जा रही थी। ठीक है, तो वेरिएबल पार्टीशन में वो प्रॉब्लम को हम ओवरकम करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एट द रन टाइम रैम को पार्टीशन करेंगे। ठीक है, एट द रन टाइम। तो उसका मतलब क्या हो गया कि प्रोसेस की जितनी नीड है, सपोज़ प्रोसेस को 2 MB चाहिए, प्रोसेस P1 है, उसको 2 MB रैम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एट द रन टाइम उसको वो 2 MB इनिशलाइज कर देंगे फ्रॉम दी होल रैम। ठीक है, उसमें पूरा रैम में से हम उसको 2 MB इनिशलाइज करके देते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टीशंस इन रैम इज़ नॉट फिक्स्ड।
वहाँ पे हमने फिक्स करके रखा था, बट यहाँ पे फिक्स नहीं है, डिपेंड्स द नंबर ऑफ इनकमिंग प्रोसेस, ठीक है। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इनकमिंग प्रोसेस पे एंड मेन मेमोरी साइज़, उसकी मतलब रैम की साइज़ कितनी है और नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी आ रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितने पार्टीशंस करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे देखो डायनामिक पार्टीशन है, हाँ वेरिएबल पार्टीशन है, इज अ डायनामिक पार्टीशन, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, फर्स्ट जो प्रोसेस थी P1 वो जब रन हो रही थी, एग्जीक्यूट हो रही थी, तब उसको 2 MB की साइज़ चाहिए थी रैम में। तो क्या किया, एट द रन टाइम हमने क्या किया, रैम को पार्टीशन कर दिया 2 MB की साइज़ में, ठीक है। जितनी प्रोसेस की साइज़ है उतनी इसमें। फिर सेकेंड प्रोसेस आई, उसको चाहिए 7 MB। फिर थर्ड प्रोसेस आई, उसको चाहिए 1 MB। फिर फोर्थ प्रोसेस आई, उसको चाहिए 5 MB। सो ऐसे हमने पार्टीशन किए हैं। तो ये फिक्स साइज़ के हैं क्या, नहीं, ये वेरिएबल साइज़ के हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस को कितनी स्पेस चाहिए उस पर डिपेंड करेगा कि हम पार्टीशन कैसे करेंगे इन वेरिएबल पार्टीशनिंग टेक्निक, ठीक है। और जो रिमेनिंग स्पेस यहाँ पे दिखाई हुई है ना, ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये हमने इस रैम को 4 पार्टीशन में डिवाइड किया है, और ये क्या है, एम्प्टी स्पेस या फिर रिमेनिंग स्पेस। पार्टीशन साइज इक्वल्स टू प्रोसेस साइज, ठीक है। यहाँ पे पार्टीशन साइज इक्वल्स टू क्या है, प्रोसेस साइज। सो नो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन ऑकर नहीं होता है। अब देखो एडवांटेजेस देखते हैं हम वेरिएबल पार्टीशनिंग के। तो सबसे पहले नो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, ये मैंने आपको बोला पहले से ही कि फिक्स पार्टीशन में इंटरनल फ्रैगमेंटेशन ऑकर होता है, बट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पेस वेस्ट नहीं जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं डिपेंड ऑन दी प्रोसेस की साइज़ के ऊपर, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, और प्रोसेस की साइज़ भी मतलब उसका भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्रोसेस की साइज़ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रोसेस मतलब कितनी भी साइज़ के प्रोसेस को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नो लिमिटेशंस ऑन दी साइज़ ऑफ प्रोसेस, जो अभी मैंने बोला कि साइज़ ऑफ प्रोसेस पे लिमिटेशंस नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मोर नंबर ऑफ प्रोसेस कैन बी अकोमोडेटेड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। हम पूरी स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए हम नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। फिर देखो डिसएडवांटेजेस भी है इसके कुछ, तो वो है डिफ़िकल्ट इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, वेरिएबल पार्टीशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि एट द रन टाइम हमें क्या कर रहा है, पार्टीशन करने हैं रैम के, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता है, देयर विल बी एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइट ऑफ अब्सेंस ऑफ इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। वहाँ पे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन ऑकर होता है। अब एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या है, तो ये हम बाद में देखने वाले हैं, फ्रैगमेंटेशन का जो टॉपिक आएगा तब, ठीक है। सो अभी की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन बोलूँगी। थैंक यू।